हर दिन आप अपने बुरे आदतों से परेशान होते ही होंगे। आप हमेशा डेली आप अपने आप से कहते होंगे कि शायद काश मेरी ये वाली आदतें सुधर जाए तो मैं और भी अच्छा इंसान बन पाऊँ और भी ज़्यादा मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ, और आप इसी में उलझ कर रह जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी आपकी बुरी आदतों को लेकर आया हूँ जो कि आपको अंदर चिपक कर बैठ जाती है। हर अच्छे इंसान के भी अंदर होती है, हर बुरे इंसान के भी अंदर होती है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हर किसी में चिपक जाते हैं, चुंबक की तरह छूटने का नाम ही नहीं लेते जब तक आप अपने आप से उसको खींच कर नहीं हटाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब होता है ज्यादा रिस्क न लेना। जो जितना में है उतने ही में खुश रहना चाहते हैं, आप उससे अलग हटकर काम नहीं करना चाहते। और आप अपने आप से कहते हैं कि यार मैं तो इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ फिर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं तो उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ, घर पे बैठे बैठे इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ फिर सफल नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि आप लीक से हटकर काम नहीं कर रहे हैं। जो एक बार लकीर खींच दिया उसी के ऊपर चल रहे हैं, आप अलग चलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अलग करने की कोशिश नहीं करें। सोच कर जरा देखिए आप, जो इंसान अलग नहीं करेगा, जो इंसान लीक से हटकर नहीं काम करेगा, वो कुछ नया कैसे कर सकता है। और जो इंसान लीक से हटकर काम करता है, जो इंसान भीड़ से हटकर काम करता है, वो एक अलग ही सितारा की तरह चमकता हुआ दिखता है। और आपको तो लगता है कि यार उसमें तो कुछ भी खास बात नहीं है, फिर भी वो इतना, और आपको लगता है कि यार उसमें तो कुछ भी इतना खास बात नहीं, फिर भी वो इतना कामयाब कैसे हो गया, इतना सफल कैसे हो रहा है। यही है कि वो अलग लीक से हटकर काम कर रहा है, आप लीक से हटकर काम नहीं कर रहे हैं। जो एक बार लेके खींच दिया उसी के ऊपर चले जा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं कंफर्ट जोन। एक और होती है कंफर्ट जोन। मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। मान के चलिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ किसी स्कूल में पढ़ते हैं और क्लासरूम में जाते हैं, और आप एक सीट वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसी सीट पे आप डेली लगभग 2 से 3 महीने तक बैठ रहे हैं, और अचानक दूसरे दिन आप आते हैं और उस सीट पर दूसरा कोई बैठा हुआ रहता है, और आपको गिल्टी महसूस होता है अंदर से, कह रहे यार वो मेरा सीट पर कैसे बैठ गया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मेरा सीट पर कैसे बैठ गया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा सीट हम 2 महीने से 3 महीने से डेली बैठते आ रहे हैं, मेरा उस सीट पर कैसे बैठ गया। और आपको अलग दूसरा सीट पर बैठाया जाता है, तो आपको पूरा गिल्टी महसूस होता है, आपको वहाँ पे बैठने का मन ही नहीं करता। और इसी को बोलते हैं कंफर्ट जोन में रहना, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपनी मानसिकता को प्रॉब्लम नहीं देना चाहते, जो कुछ चल रहा है उसे चलने दे रहे हैं। कई लोग से आप पूछते होंगे कि यार कैसे तुम्हारा जिंदगी चल रहा, तो वो लोग बोलते होंगे कि यार मेरा ठीक ठाक चल रहा, क्योंकि वो लोग कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं। वो लोग रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं, जो बरसों से दे दिया माँ बाप उसी के ऊपर रेंग रहा, उसी के ऊपर चल रहा, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी को बोलते हैं कंफर्ट जोन में रहना। और यहाँ पे माँ बाप के दौलत पर अकड़ कर चलता है कि हम इतना कि अमीर आदमी है, मेरा बाप ये बना दिया आने वाला फ्यूचर के लिए, हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब बाप के दौलत पर कर रहा है। मजा तो तब है जब दौलत तुम्हारा हो, घमंड तेरा बाप अकड़ कर चले कि हाँ इसका बेटा, हाँ मेरे पास इतना दौलत है, तब मजा आता है। बाप के दौलत पर अकड़ के चलेगा, मेरे पास इतना कुछ आया करने की कोशिश नहीं करेगा, लीक से हटकर काम ही नहीं करते, वो कंफर्ट जोन में पूरी तरीके से फंस चुका है। और इसी को बोलते हैं कंफर्ट जोन में रहना। अगर आप भी सितारे की तरह चमकना चाहते हैं, अगर आप भी अलग हटकर काम करना चाहते हैं, तो आपको कंफर्ट जोन में छोड़ना होगा। आपको शरीर के मानसिकता को प्रॉब्लम देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सपने एक देखिएगा तो मुश्किलें 1000 आएगी। और सपना देखिए कोई पैसा नहीं लगता, सपना देखिए और जिस काम के लिए आप सोचते हैं उस काम को लिए जितना आपको सोचना है, जितना टाइम लेना उतना आप टाइम ले लीजिए। लेकिन हाँ, जब आप उस काम में उतरिए तो तबाही मचा के रख दीजिए, तबाही बादल की तरह छा जाइए चारों तरफ। इस तरह से उसको ऊपर काम करिए। आपको जितना पहले सोचना है सोच लीजिए। लेकिन अगर आप उस फील्ड में उतर गए काम करने के लिए, जिसके बारे में आप महीने के लिए सोच रहे थे, साल भर से इसलिए सोच रहे थे, अगर उसमें उतर गए तो उसमें तबाही मचा दीजिए, तबाही, ताकि आने वाला टाइम में ना आपको 2 दिन में लेकर ये कौन आ गया, इतना तबाही मचा, पूरा बादल की तरह छा गया चारों तरफ। इस तरह से होना चाहिए। आपको जितना सोचना है, जितना टाइम लेना ले लीजिए। और हाँ, माँ बाप के दौलत पर कहीं घमंड मत करना, क्योंकि मजा तब आएगा जब दौलत तुम्हारी हो, घमंड माँ बाप करेगा।